हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और गांव की सुनहरी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 5 बज गए हैं और मुझे उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया। मैं जैसे 4 बजे उठ गई थी। नीचे की भी मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं, घर की साफ़ सफाई मेरी आधी हो गई है, यानी कि झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है। तो आज मैं बाहर नहीं गई घूमने के लिए, तो मैं आज ना छत पर आ गई थी। एक तो जैसे ना हमारे यहाँ जो सड़क है ना, ये मेन सड़क है, तो ये पाड़ रखी है, इस पर काम चल रहा है इस वजह से। तो जैसे मैं जितने टाइम में बाहर लगा के थी ना, उतना टाइम मैंने यहाँ पर छत पे उतने ही राउंड लगाए हैं। उसके बाद ना फिर लगी थी मैं रस्सी कूदने के लिए। और कितना प्यारा मौसम है ना, जैसे पक्षियों की आवाज़ कितनी प्यारी आ रही है ना। सच्ची भाई, जो सुबह का टाइम होता है ना, बिल्कुल दिल को इतना चैन मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है। आपको ये सुकून ना भाई, ये बिल्कुल दिन में बिल्कुल भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, और नहीं आपको आप इस टाइम को महसूस कर पाओगे। जो सुबह का टाइम होता है बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जैसे मैंने रस्सी भी कूदी है, तो मैं हर रोज़ 5-10 मिनट रस्सी जरूर जाती हूँ कूद के, यानी कि एक बार में 80-90-100 मैं जरूर निकाल लेती हूँ, और मैं डेली ही करती हूँ। ये नहीं कि एक दिन कर लिया छोड़ दिया। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आपकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा, बिल्कुल चला भी नहीं जाएगा। ये डेली बेज ही करना होता है। उसके बाद थोड़ी बहुत जो मेरी एक्सरसाइज होती है मैं वो करती हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं करती हूँ कपाल भारती। मुझे कपाल भारती करना बहुत अच्छा लगता है। एक तो ना जैसे जो हमारा फैट होता है वो घटाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है कपाल भारती। जैसे बटरफ्लाई कर लिया, एक जैसे पीछे से हाथ करके पकड़ना होता है, वो करती हूँ मैं। जो मुझे आते हैं, जो आसान से होते हैं वो मैं करती हूँ, और जो फ़ायदेमंद होते हैं वो करती हूँ। वैसे देखो, दिन भर हम बहुत सारे काम करते हैं, हम बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है हमें एक्सरसाइज करने की, हमारे तो घर दिन भर हम इतना काम करती हैं महिलाएं, वही हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। भाई ऐसा नहीं है, आधा घंटा 15 मिनट जितना भी आप निकाल सको अपने लिए, निकालना बहुत ज़रूरी होता है स्पेशल। तब जाके हमारे शरीर को फ़ायदा मिलता है। घर में तो हम सुबह उठते ही अपने घर के कामों में लग जाती हैं, और अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाती हैं। पर भाई जितना हो सके उतना हमें अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तब जाके हम मतलब कि थोड़ा स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, और दूसरों का भी हम तभी ख्याल रख पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे। और जो सुबह का जो माहौल होता है ना, वो बिल्कुल पॉजिटिव भरा होता है, बिल्कुल प्योर और ऑक्सीजन से भरा होता है। बिल्कुल उस टाइम ना ऑक्सीजन भी बिल्कुल प्योर होती है। तो भाई सुबह के जो उठने के जो बहुत सारे फ़ायदे हैं। और नीचे आने के बाद ना फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया ना कि झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, और आज पोछा लगाने का काम मैं सुबह जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं बाद में। तो अब जैसे मेरे पास टाइम था, और आज से मैं और भी 4 बजे से जल्दी उठ गई थी, तो इसलिए पोछा लगाने का मेरे पास टाइम रह गया था, और मैंने पूरे घर में पोछा भी लगा दिया है। मुझे 20 मिनट में मैंने पोछा लगाया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे घर की होगी साफ़ सफाई कंप्लीट। और अभी जैसे टाइम मेरा 5:45 का हो गया है, और 4 बजे से लेके और जैसे 6 बजे तक मेरे वो सारे काम हो जाते हैं। और जैसे मैं पोछा लगा था ना, तो मैंने बीच में ना ये कुकर में मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए, तो साथ में मेरे ये भी उबल गए। जो कि नाश्ते में बनाऊंगी मैं आलू की सूखी सब्जी, वो की जो कि बच्चों के लिए लंच में भी लेके चले जाएंगे और खा भी लेंगे। तो आज सूखी सब्जी बनेगी, और दोपहर को बनेगी और सब्जी जो कि घिया की बनेगी। तो यहाँ पर ये उबल चुके थे, और मैंने इनको निकाल दिया है, और मैंने ये कट करके ही उबाले थे ताकि जल्दी उबल जाए। तो बस ये ठंडे हो जाएंगे, और उसके बाद ना फिर इनको मैं छील के और थोड़ी सब्जी की तैयारी करूँगी। फिर उसके बाद मैंने बना दी है चाय, तो चाय पीऊँगी, और ऊपर मेरी अभी झाड़ू लगानी बाकी है, झाड़ू लगा के आऊँगी, और उसके बाद नहा धो के करूँगी दिया बत्ती। तो चाय हमारी बन चुकी है भाई। सुबह सुबह मैं 1 कप चाय का पी लेती हूँ, क्योंकि चाय के बिना बेदिन सा नहीं बनता है। तो चाय पी है, उसके बाद ना फिर हम जैसे किसी लोग भी उठ गए थे, फिर नहा धो के कर दी है यहाँ पर दिया बत्ती, और सूर्यदेव को भी जल चढ़ा दिया है। तो जैसे ये करते करते ना जैसे 7 बजे का ही टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पर हमारे तुलसी मैया में भी दिया लगा दिया है। और जैसे ना अभी मैंने बताया ना अभी पिछली वीडियो में कि पौधों में ना थोड़े से ना कीड़े से लगने हो गए थे शुरू, तो सारे पौधों में मैंने दवाई मारी है, तो जाके थोड़ी सी इनमें हरियाली सी आई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था पौधों का भी 2 दिन पहले। तो बस नीचे आने के बाद ना चलिए कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। तो जो थे ना ये आलू, तो उनके मैंने पीस बना लिए हैं, यानी कि कट कर लिया है। और फ्राई पैन में तेल चढ़ा के सिर्फ मैंने जीरा का ही तड़का लगाया है, और बस 3 मसाले डाले हैं, हल्दी, नमक और मिर्च। और ये आलू सब्जी मैंने बगैर लहसुन प्याज की बनाई है, और भी बिना लहसुन प्याज की सब्जी भी बहुत ही मस्त लगती है। थोड़ा सा डाल दी मैंने इसमें गरम मसाला, और पिस इसको 5 मिनट इसको ऐसे ही पकाया है हल्की हल्की आंच पे, और फिर कर दी थी मैंने गैस को बंद। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा दिया था साथ में, और रोटी लगी थी मैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर बस सिंपल रोटी, कोई पराठे नहीं है। और आप चाहो तो ना इस सब्जी के साथ पराठे भी बना सकते हैं, या पूरे भी बना सकते हैं, तब भी अच्छी लगती है। और जैसे ना ये आज सब्जी श्लोक लेकर गया ना, तो उसके दोस्त पता क्या बोले कि ना ये तो वही सब्जी है जो ना टीवी में ऐड आती ना,
सूखी सब्जी की एक ऐड आती है आलू की, तो ये तो वही सब्जी है और खाने बहुत ही मस्त लगती है। तो श्लोक के दोस्तों ने भी खाई है और कहने लगी कि हर रोज़ रोटी ले हर रोज़ ये सब्जी लेकर आया कर। तो मैंने कहा दूध भी गर्म कर दिया था और श्लोक को केसु को दे दिया नाश्ता, तो अपना वो रोटी खा रहा था। तो केसु का तो हो गया था। उसके बाद यहाँ पर ना भाई श्लोक ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है तैयार होने में, नहा तो ये कभी का लिया है। और उसके बाद ना भाई 15-20 मिनट तो इसी से आगे खड़ा रहेगा, टाई बेल्ट लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो उसके बाद फिर इसके बाल बूल साफ़ करे हैं और उसके बाद तेल भी मैंने इसके बालों में अच्छे से लगा दिया है। तेल की मालिश मैं इनके बालों में खुद ही करती हूँ, क्योंकि पता है बच्चे तेल किस तरह से लगाते हैं, कभी कम लगा लिया, कहीं साइड में ज़्यादा लगा लिया, ऐसे करते हैं। और मैं हफ्ता 10 दिन में इनकी बालों की मालिश भी करती हूँ। और जैसे हफ्ते में 1 बार 2 बार तो मैं इनके बालों में प्याज का रस ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि पता है जो प्याज का जो रस होता है ना भाई, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बालों में लगाने के लिए, जो कि मैं आज अपने बालों में भी प्याज का रस लगाऊंगी। और थोड़ी सी मुझे अपने बालों की डेंटिंग पेंटिंग करनी है, जो कि आपको अगर रस लास्ट तक देखोगे तो आपको पता लगेगा और कितने फ़ायदे होते हैं और कितनी शाइन आती है बालों में प्याज का रस लगाने से। तो यहाँ पर दोनों हो गए हैं तैयार और 8 बज गए हैं, इनकी बस का हो गया है टाइम। और ये इनके जाने के बाद जो भी मेरे बाकी काम है तब बनेंगे। और मैंने बहुत सारे काम अपने कर भी लिए हैं इनके होते हुए। नमस्ते, चलो बस कटेंगे बेटे। नमस्ते। और इनका हो गया है टाइम जाने का, 8 बज गए हैं और 2 बजे आएंगे स्कूल से। तो बेटा बस आने वाली है, बाय टाटा। और बच्चों को जाने के बाद ना जो भी था मेरा काम रसोई का बर्तन भांडा मांजने का वो निपटा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ना एक प्याज का रस निकाल लिया है और जो कि मैं लगाऊंगी अपने बालों में। और 2 दिन पहले मैंने ये मेहंदी भिगोई थी और लगाना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। तो पहले तो जैसे मैं प्याज का रस लगाऊंगी, बाल धोऊंगी और उसके बाद ये मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि जब भी मेहंदी लगाओ ना तो बालों को अच्छे से धो के तब लगाना चाहिए। तो पहले तो मैं अपने बालों में प्याज लगा लेती हूँ और मेरा सारा काम वैसे हो गया है। वैसे देखो घर के काम कभी ख़त्म होते नहीं है और खुद के लिए टाइम निकालना भी बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आसान है अपने लिए भी टाइम निकालना। तो घर में काम करते करते अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आज निकाला है। अगर हम चाहें ना तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर अब जैसे सोचते हैं ना कि अरे छोड़ दो, क्या करेंगे, रहने दो, अपने लिए क्या करना है। पता क्या है, हम मिला क्या है, हम दूसरों के लिए तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं पर अपने लिए हम कुछ नहीं करते हैं, और जो कि हमें भी अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी और मैंने अपना लोअर टी शर्ट पहन लिया है, क्योंकि सूट भी ख़राब हो जाता, क्योंकि इसके छींटे पड़ जाते हैं प्याज के। और जैसे आप हाथों से भी लगा सकते हैं। और मैंने ना ऐसे रुई ली थी, जैसे ना हम बालों में तेल लगाते हैं बिल्कुल जुड़ों में, तो ऐसे लगाया तो दे सकते हैं। बिल्कुल चपड़ गंजू हो गई हूँ मैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई अपने बाल धोए हो, बिल्कुल गिले हो गए हैं और जुड़ों में लगाया है। और आप जितना ही देर भी लगा सकते हो लगा लीजिए, आधा घंटा 15-20 मिनट, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे मैंने आधा घंटा बालों में ये लगा के रखा। जैसे मेरे और ऊपर के काम थे, पौधों में पानी वगैरह डालने का, वो करके आई थी। उसके बाद फिर मैंने अपने बाल धो लिए थे। यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ। जैसे अभी मैंने बाल धोए हैं, जब तक ये बाल मैंने बांध रखे ना तो मैं सब्ज़ी यहाँ पर कट करने लगी थी, क्योंकि इनका फ़ोन आते बीच में कि ना खाना बना के रखना कि मैं 11 बजे तक आ जाऊँगा। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी की लगी थी मैं तैयारी करने के लिए। तो मैंने घिया कट करी है आधी, और जो है ना ये आधी घिया जो मैं कद्दूकस कर रही हूँ, तो भाई आज बनाऊँगी मैं सूजी के अप्पे, जो कि सब्ज़ी डाल के। तो यहाँ पर आधी घिया तो मैंने कद्दूकस कर ली है, साथ में भी प्याज कट करूँगी और साथ में मैंने दाल भी भिगो रखी है जो अप्पे डालने के लिए। तो खाना भी मुझे बनाना है दोपहर का, और साथ में अपने बालों की भी डेंटिंग पेंटिंग करनी है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर घिया कद्दूकस कर ली है, 2-3 मैंने प्याज कट कर ली है बारीक बारीक से। और ये है हरी मूंग दाल साबुत वाली, ये मैंने भिगो कर रखी थी रात को। ये बिल्कुल फूल चुकी है, धो ली है अच्छे से। और मैंने यहाँ पर ना इसी लुटिया में ना इस ग्राइंडर से इसको पीस लिया है। वैसे तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं बिल्कुल बारीक वाली, पर यहाँ पर इसके साथ भी अच्छे से पीस गई है। तो सब्ज़ी कट कर दी है और यहाँ पर ये अप्पे बनाने का भी मैंने सामान तैयार कर लिया है। चलिए इसको अभी कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले ली है 1 कटोरी सूजी की। तो उसके बाद यहाँ पर ना जो हमने घिया कद्दूकस कर रखी है, प्याज कट करके इसमें डाल दीजिए। अगर आपको और भी कोई सब्ज़ी पसंद तो डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, ये भी आप डाल सकते हैं जब आप अप्पे बनाओ तो। और जो हमने दाल पीस रखी थी ये भी डाल दी, साथ में 1 कटोरे के आसपास में हमने दही भी डाल दी। अब इसको मिला लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, ये सब डाल लीजिए। और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें खाने वाला सोडा,
जो मीठा सोडा होता है वो डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर ना ये डाला है। आप इसकी जगह पे इनो भी डाल सकते हैं, नींबू भी निचोड़ सकते हैं, पर मेरे पास ना तो इनो था और ना ही नींबू था। तो बस इसको मिला देंगे और जैसे ना उस कटोरे में आन रहता तो फिर मैंने इस वाले डोंगे में डाल दिया है, उसको अच्छे से मिला दिया है। तो यहाँ पर हमारा अप्पे बनाने का भी सामान हो गया तैयार। तो सब्ज़ी भी मैंने कट कर दी है और उसके बाद फिर मैंने अपने बाल जैसे कंघी वगैरह करी है और सुखाए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बालों में शाइनिंग आ रही है। और जैसे ना मेरी वॉइस मैंने इसे डाल की थी खुद की, और पीछे से ना भाई जैसे ये मेन गली ना हमारे घर के सामने, तो भाई कभी जैसे कुल्फी वाले कभी सब्जी वाले इतने आते हैं, बस पूछो ही मत। फिर वो पीछे से आवाज़ आती थी बहुत ज़्यादा वाली, फिर मैंने इसको म्यूट कर दिया। तो भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं प्याज का रस लगाने से, और मैंने तो भाई खुद से यूज़ किया है, आप भी यूज़ करके जरूर देखना। गर्मी के टाइम में तो भाई आप लगा सकते हैं, जैसे सर्दियों में तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि ठंड लगती है, पर जैसे मैंने सर्दियों में भी लगाया है और मैंने केसों के बालों में भी लगाया था। और आजकल मैं जैसे केसों के पापा के बालों में भी लगा रही हूँ, क्योंकि उनके बाल काफ़ी उड़ने लग गए हैं और बालों में जैसे बढ़ोतरी भी हुई है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं ना तो झड़ने बंद हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और बहुत ही आसान है अपने लिए भी टाइम निकालना। काम करते करते आप अपने लिए आराम से टाइम निकाल सकते हो। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, ना ज़्यादा टाइम लगता है। थोड़ी सी बस हमें हिम्मत रखनी होती है और थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है काम करते करते। और बस मेरे बाल बिल्कुल सूख चुके थे और उसके बाद लगी थी मैं मेहंदी लगाने के लिए यहाँ पर वॉश बेसिन के आगे, और मैंने हाथों में पहन लिया ग्लव्स, क्योंकि जब भी मेहंदी लगाते हैं ना हमारे हाथ ना बिल्कुल लाल हो जाते हैं और साथ में नाखून भी, तो भाई वो बहुत ज़्यादा गंदे भी लगते हैं। तो मैंने ग्लव्स मंगवा लिए थे और वही पहन के मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और बस मुझे ना भाई 10 मिनट सारे लगे होंगे, 10-15 मिनट मेहंदी लगाने में, बहुत जल्दी लग गई थी। मुझे तो ये था कि कहीं मैं तंग ना हो जाऊँ, अकेले ही मेहंदी लगाऊंगी। जैसे अगर जैसे हमारे बालों में दूसरा मेहंदी लगाते हैं ना तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, पर जैसे ये ग्लव्स पहनने के बाद ना भाई बहुत ज़्यादा जल्दी मेहंदी लग गई थी मेरे बालों में। मुझे ना लाल बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, ना तो मेरे देखो भी कोई सफ़ेद बाल हैं आए हुए हैं, बस मुझे शौक है मेहंदी लगाने का। तो मेहंदी मैंने ना भाई 10-12 सालों के बाद लगाई होगी। शादी के बाद मैंने सिर्फ एक बार मेहंदी लगाई थी, चाहे आज लगाई है। और शादी से पहले ना मैं महीने में मेहंदी लगाती थी और मुझे बिल्कुल लाल बाल हो रहते थे। पर बस वही है बात ना, शादी के बाद थोड़ा छूट जाता है ना, अपने लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। पर भाई अपने लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे के लिए तो हम टाइम निकाल लेते हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। चाहे हमारे पास टाइम भी क्यों ना हो, हम खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। सोचते हैं क्या कहीं जाना तो है नहीं, क्या करेंगे टाइम ऐसा कुछ करके। तो भाई अपनी वैल्यू भी ना हमें अपने हाथ में होती है बढ़ाना, और अपनी कदर भी अपने हाथ में होती है हमें बढ़ानी। तो यहाँ पर मेरे बालों में मेहंदी लग चुकी है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़े तरीके से लगी है ना, बिल्कुल एक एक बाल में मैंने मेहंदी लगाई है। और ये देखो ग्लव्स कितने लाल हो गए हैं, यानी कि इनमें मेहंदी रच गई है। और अगर मैं ये नहीं पहनती ना तो भाई मेरे हाथ भी बिल्कुल लाल हो जाते। तो बस पहले इनको साफ़ करूँगी, और यहाँ पर बस बेसन भी गंदी होगी, इसको भी साफ़ करूँगी। और एक बहन कमेंट आया था कल वाले वीडियो पे, वो कह रही थी कि ना हम महिलाओं की ज़िंदगी शादी के बाद इतनी आसान नहीं होती है। क्यों नहीं होती भाई? आसान तो चले नहीं होती है मान लिया, पर इतनी मुश्किल भी नहीं होती है। सिर्फ हमें एक पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है और अपने आप पे और भगवान पे भरोसा रखने की ज़रूरत होती है। देखो ज़िंदगी है भाई, ज़िंदगी में दुख सुख तो आते ही हैं, मुश्किलें भी आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं। और किसी किसी ज़िंदगी में तो इतनी मुश्किल आती हैं, हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कभी खुशी आएगी भी, तो ऐसा होता है। तो भाई निराश होने की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपने भगवान पे भरोसा रखो और अपने आप पे भरोसा रखो, सब कुछ आसान हो जाता है। पर ये है कि देखो आप सोचते होंगे कि घर हमारी फैमिली बड़ी है, काम ज़्यादा होता है, तो भाई ऐसा नहीं है। चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम बराबर ही होता है। और घर में हम चाहे कितना भी काम कर लो उतने ही काम होते हैं। तो ज़िंदगी आसान बनाना भी हम महिलाओं के ही हाथ में है। तो बस उसके बाद ना मेरी मेहंदी लग चुकी थी और 15-20 मिनट में देखो मैं पंखे नीचे बैठ भी गई थी। और फिर मैंने अपने बालों में ना पन्नी लपेट ली है, वैसे तो आप कपड़ा भी लपेट सकते हैं। फिर जैसे मैं और उसके बाद फिर मैंने खाना भी बना के रख दिया है, रोटी बन गई है और ये है हमारी घिया की सिंपल वाली सब्जी। और यहाँ पर ना कुंडी कुत्के के साथ मैंने बनाई है आम की चटनी। भाई गर्मियों के सीजन में आम की चटनी ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता है, और भी खासकर गाँव में। भाई इसके आगे तो सब्जी भी फैल है, चाहे आप सब्जी भी ना बनाओ ये भी ऐसे अच्छी लगेगी। और यहाँ पर हमारा अप्पे बनाने का जो बैटर है वो भी बिल्कुल तैयार हो गया है। और यहाँ पर ये है हमारा अप्पे बनाने का पैन। तो वैसे मैं बनाती हूँ, मैंने पहले भी कई बार बनाए हैं, और बच्चे आएंगे ना तभी बनाऊँगी मैं। तो उसके बाद ना मैंने जैसे आपसे काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ, तो मेरे मेहंदी सूख गई थी बालों में। 2 घंटे के बाद मैंने अपने बाल धो लिए हैं और नहाकर आ गई थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने बाल मेरे शाइन कर रहे हैं ना। हाँ, जब भी मेहंदी लगाए और जब आपने बाल धोना भाई बगैर शैम्पू के धोना है, यानी कि शैम्पू लगा के धोना है। वैसे काफ़ी पानी लग गया था मेहंदी छुड़ाने में, पर 2 दिन के बाद फिर ना आप शैम्पू से अपने बाल धोना, बहुत ही अच्छे शाइन करेंगे और ना एक कलर भी नज़र आएगा। तो मैं 2 दिन के बाद शैम्पू लगा के धोऊंगी, और जैसे अभी ना सूखने के बाद ना हल्का हल्का तेल भी लगाऊंगी। भाई आज ना बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिल गया अपने बालों की थोड़ी सी केयर करके।
यहाँ पर लगी थी मैं ये अप्पे बनाने के लिए। तो पहले तो जैसे इस पैन में ना थोड़ा सा घी डाला है, और बिल्कुल भी ज़्यादा ये लगते कि ना तो तले हुए होते हैं ये, और खाने बहुत ही मस्त लगते हैं। और फिर यहाँ पर ना एक एक चम्मच मैंने इनमें डाल दी है, जो ये खाने से बने हुए ना इसमें, और ना ही चिपकते हैं इस पैन में। तो बस इसमें डालने के बाद ना आप इसको ऊपर से ढक दीजिए 5 मिनट के लिए, और धीमी धीमी आंच पे पकाना है ताकि अंदर से भी पक जाए। तो बस मैंने ढक दी है, और उसके बाद जैसे 10 मिनट के बाद ना ऊपर से फिर से घी लगाना है, ताकि अब जैसे हम इनको पलटेंगे ना तो चिपके ना ये। तो इसी तरह से हम फिर से इनको पलट के और ढक देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है इनको बनाने का, और खाने बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। जितनी ज़्यादा इसमें अंदर सब्जी होगी उतने ही टेस्टी लगते हैं। और आप अपने मर्ज़ी के अनुसार सूजी ले लीजिए और फिर बनाइए, तो ये बेसन के भी बन जाते हैं। और जैसे आप ना सूजी भी नहीं डालोगे ना तो मूंग दाल के भी बन जाते हैं, उसमें आप सब्जी डाल लीजिए। तो कई तरीके से बनते हैं ये। तो मैंने इनको पलट दिया है, और उसके बाद फिर से मैंने इनको ढक दिया था। और जो भी आपको कच्चा लग रहा हो फिर से आप पका लीजिए। तो मैंने इनको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे पका था, और मैंने एक साइड पे ना तवे पे भी बना के देखा था चिल्ला कि चिल्ला बन जाएगा, पर वही नहीं बना, तो वो बिल्कुल चिपक गया था, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पर ना एक बार के तो हमारे ये बन चुके हैं। और जैसे ये अभी अंदर रोटी खा रहे हैं, तो मैं इनको भी देकर आ गई थी। तो इसके साथ आप ना जैसे जो नारियल की चटनी होती है वो भी बना सकते हैं, पुदीने की भी, धनिया की भी, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर चटनी थी ये इमली वाली, और इसी साथ खाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो ये मेरे लेके जा रही हूँ मैं इनके लिए, और मैं दूसरी बार के भी इस पैन में डाल दिए हैं, तो ये हमारे पकते रहेंगे। और फिर यहाँ पर ना हमारे सारे अप्पे बनकर हो गए हैं तैयार, और कैसे लोग भी स्कूल से आने वाले हो गए हैं, तो ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।